नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आरबीएनएल शेयर की। इसके साथ में ही हम बात करेंगे इसके टेक्निकल फंडामेंटल की, किस तरीके का टेक्निकल फंडामेंटल में क्या चेंजेस आए हैं, इस शेयर को हमें आगे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी सभी पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो उस वीडियो को आप सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू जो है मिल पाए, और उसमें से एक भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए हम बात करते हैं कि आज के डे पे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। आज की अगर इस शेयर की देखा जाए तो इसने जो है 280.90 पे क्लोजिंग दी है, जो कि 1.5% के डाउनफॉल पे रहा है। साथ में ही अगर हम इसके ओपन और हाई की बात करें, ओपनिंग हुई थी 289.05 पे, हाई पोस्ट किया है 291.30 पे, लो पोस्ट किया है 280.10 पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने जो है ना काफ़ी हाई 291 का लगाया, और उसके बाद में जो है 280.10 का लो लगाया। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो है ना, अगर हम इसके साथ में ही अगर बात करें 52 वीक के हाई की, तो आप देख सकते हैं 345.50 का हाई है, और साथ में ही बात करें 56 का, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है 52 वीक में। मतलब कहाँ 56 रुपीज़ और कहाँ 345 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न इस शेयर में देखने को मिला है। इतना अच्छा रिटर्न मिलने के उसमें ना, अगर आपको इस तरीके का रिटर्न चाहिए ना, तो आपको पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए आपके अंदर। अगर पेशेंस लेवल नहीं है तो आप इस तरीके के रिटर्न बिल्कुल भूल ही चाहिए मार्केट से, कि किसी भी तरीके का आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, अगर आपने एक पेशेंस बना रखा है तो आपको डेफिनेटली इस मार्केट से इस तरीके के रिटर्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि इस शेयर ने किस तरीके का मूवमेंट किस साल बाय साल किस तरीके से दिया था। अगर मैं बात करूँ इसके 1 मंथ के रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं 1 मंथ में इसने जो है 54.26% का रिटर्न दिया। इसके साथ में ही अगर हम बात करें इसके 6 मंथ के रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में इसने जो है 126.72% का रिटर्न दिया। अगर हम बात करें इसके YTD में 5 ईयर के रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं इसने जो है 5 ईयर में 1322.28% का रिटर्न इसने दिया है। बट दोस्तों ये रिटर्न एक साथ तो नहीं मिला है। ये रिटर्न पाने के लिए पेशेंस लेवल तो मार्केट टेस्ट करता है, ये तो आप जानते हैं। अगर आप मार्केट में आप बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं 2020 में अगर हम बात करते हैं तो 20 में ये करीब करीब 24-25 रुपये ट्रेड कर रहा था। इसके साथ में ही अगर हम बात करें 2021 में, तो आप देखिए 21 में भी वही सेम चीज़ें थी कि 29-30 रुपये तक आया, और उसके बाद में 22 में भी इसने ओवरऑल कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, 30-40 रुपये ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद जो इसने मूवमेंट लिया है, मूवमेंट आया है 2023 में। मतलब अगर किसी ने 19-20 में इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, तो दोस्तों ये देखिए 19-20 से लेकर के 22 तक इस शेयर ने कोई ज़्यादा खास मूवमेंट प्रोवाइड नहीं किया। बट जिसने पेशेंस रख करके इस शेयर को रख रखा है, उनका देखिए उन्होंने 2023 से लेकर के आज की डेट पर 24 चल रही है, उस डेट पर आप देखिए इसने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। मतलब सीधा आपको देखने को मिला है 70 रुपये से देखा जाए तो 70 रुपये से सीधा आपको देखने को मिला है 350 रुपये। मतलब 345.50 ये इसका हाई है। तो आप देखिए कि आपको 70 से अगर आपको इस तरीके की 345 रुपये तक की रैली देखनी है, तो आपको पेशेंस रख करके बैठना पड़ेगा। शेयर के साथ में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसमें पैनिक नहीं होना है। अगर आप सोचेंगे कि आप 5 डे या 1 मंथ में इस तरीके का रिटर्न मिल जाए, तो दोस्तों भूल जाइए, इस मार्केट से आप एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की। अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर करके और इस तरीके के प्रॉफिट आप चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस मार्केट में रहने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपको इस तरीके का रिटर्न चाहिए, तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि ये शेयर बाज़ार है। ये यहाँ पे कई तरीके की चीज़ें डेली बेसिस में चेंजेस होते हैं, कई सारी तरीके की चीज़ें होती हैं। आपको वही रिटर्न 5 दिन में भी मिल सकता है, और वही रिटर्न आपको 50 दिन में भी मिल सकता है। किसी को नहीं पता कि कब किस तरीके की न्यूज़ आ जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना आया था, कोरोना सब के टाइम पे मार्केट निफ्टी जो है बिल्कुल ही डाउनफॉल में चली गई। किसी को नहीं पता था ये कोरोना कब आएगा कि नहीं आएगा, आ गया।
क्या किया जा सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। इसी तरीके से किसी भी तरीके की होने के बाद में ख़त्म हुआ, उसके बाद मार्केट ने न्यू हाई पे हाई जो लगाया है ना, उसके बाद में मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पेशेंस रखना है, ताकि आप बेहतर से बेहतर रिटर्न मार्केट में ले पाओ। चलिए हम बात करते हैं इसके टेक्निकल और फंडामेंटल की। इसका टेक्निकल और फंडामेंटल किस तरीके का है, तो उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल की, तो मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो इसका मार्केट कैप काफ़ी बेहतर है। 59,465 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आरओई की बात की जाए तो 18.70 है, पीई रेशियो 40.23 है, ईपीएस 7.09 है, पीवी रेशियो 7.52 है, डिविडेंड 0.75% है, कम है बट ठीक है, ओके। इंडस्ट्री पीई की अगर बात की जाए तो 34.10 है, बुक वैल्यू 37.93 है, डेप्थ जो है 0.76 है, तो जो कि ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 है। मतलब ओवरऑल अगर इसके फंडामेंटल की मैं बात करूँ तो ओवरऑल फंडामेंटल इसके काफ़ी बेहतर हैं। साथ ही अगर मैं इसके बात करूँ अगर कि फाइनेंशियली इस को जो है किस तरीके का चल रहा है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, जो सब चीज़ें हैं, तो मैं इसकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ। ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो रिवेन्यू अगर 2019 की मैं बात करूँ तो 10,334 रुपये चल रहा था, जो कि बढ़ करके 2023 में 21,278 करोड़ हो गया है। आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली इसका रिवेन्यू जो है कंटिन्यूसली बढ़ा है। इसलिए इस कंपनी में जो है, अगर कंपनी का देखिए रिवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, तो कंपनी के आगे ग्रोथ करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर फाइनेंशियली ही वीक होगी तो उसके आगे ग्रोथ करने के चांसेस नहीं होंगे। अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल प्रॉफिट की कि इसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके का है, तो आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ किया है। 2019 में अगर मैं बात करूँ तो 688 करोड़ का इसका 2019 में प्रॉफिट जनरेट हुआ था, और वही 2023 की अगर मैं बात करूँ ये देखिए दोस्तों, ये पूरी उसके साथ में है, तो आप देखेंगे 2023 की अगर बात करें तो 1421 करोड़ का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। तो मतलब आप देखेंगे कि सीधा सीधा ना डबल हो गया है पिछले 5 सालों में। तो आप देखेंगे कि अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इट्स मीन कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कंपनी। साथ ही अगर मैं इसके कंपनी के की जो है बात करूँ कि इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह किस तरीके का बना हुआ है, तो चलिए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है इसमें 72.84% की है। रिटेलर की बात की जाए तो 18.50 है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 5.93% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो 2.59 है। म्यूचुअल फंड 0.14%। मतलब ओवरऑल अगर शेयर होल्ड पैटर्न की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल शेयर होल्डर्स में भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है होल्डिंग। प्रमोटर्स की अगर 72.84% है, इट्स मीन 50% अगर अबो है, तो ये मान के चलिए वो जो शेयर है काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर प्रमोटर 50% से ऊपर की अगर किसी शेयर में